वो जोरदार बारिश के बीच में मेंशन से बाहर आ तो जाता है, लेकिन उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। अपने दोस्त कोरन की दर्दनाक मौत देखने के बाद थीवन भागता हुआ एक मेंशन में पहुंच जाता है और बहुत ज्यादा भूखा होने की वजह से वो वहां पर रखा हुआ एक नारियल उठाकर खाने लगता है कि तभी वहां पर उस मेंशन का कुक और साथ ही साथ उस मेंशन का मालिक कोडुमन आ जाता है। और तभी हमें पता पड़ता है कि थीवन बहुत अच्छा गाना गाता है, और जब थीवन कोडुमन के लिए गाना गाता है तो वो कोडुमन को बहुत पसंद आ जाता है और वो उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। देन वो कुक थीवन को पूरा मेंशन घुमाने लगता है और मेंशन घुमाते वक्त वो थीवन को यह हिदायत देता है कि अगर तुम इस मेंशन में सही सलामत रहना चाहते हो तो मेंशन के साउथ कॉर्नर में गलती से भी मत जाना। इसके बाद जब वो सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब थीवन भगवान का शुक्रिया अदा करता है तो इस बात पर कोडुमन चिढ़ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम बेवकूफ इंसान हो क्या, तुम्हें खाना मैंने दिया है और तुम भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हो। और इसी के साथ साथ हमें वह कुक भी दिखाया जाता है जो उसी साउथ कॉर्नर में एक प्लेट लेकर जा रहा होता है, लेकिन वो किसके लिए इस प्लेट को ले जा रहा होता है यह नहीं बताया जाता। देन रात के वक्त थीवन मेंशन के चारों ओर बहुत सारे गड्ढे देखता है, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो चुपचाप अंदर आ जाता है जहाँ उसे जंजीरों की आवाज आने लगती है और वो डरकर अपने कमरे में चला जाता है। और अगले दिन कोडुमन थीवन को बड़ी ही चालाकी से चौसर के खेल में फंसा लेता है और दांव पर लगा होता है थीवन का समय। और अब यहाँ पर कोडुमन कुछ अनयूजुअल पावर्स की मदद से गेम जीत जाता है और शर्त के अनुसार थीवन अब कोडुमन का गुलाम बन चुका होता है। और यहाँ से कोडुमन की हरकतें भी बहुत ज्यादा संदिग्ध होती जाती हैं। और इसके बाद एक रात खाना खाते वक्त अचानक से कोडुमन थीवन की लाइफ के बारे में सब कुछ बोलने लगता है, जिससे थीवन सकपका जाता है क्योंकि उसने तो कभी भी अपनी लाइफ के बारे में कोडुमन को कुछ बताया ही नहीं था। और यहाँ पर कोडुमन थीवन को यह भी धमकी देता है कि कभी भी गलती से मेरे खिलाफ मत जाना, वरना मैं तुम्हें भी मारकर ऐसे ही किसी गड्ढे में दफना दूंगा। और यहाँ पर सीक्रेट रिवील होता है कि वो सभी गड्ढे जो थीवन ने मेंशन के चारों ओर देखे थे उन सभी में कोडुमन ने अपने पुराने सेवकों को मारकर गाड़ा होता है। और ये सब सुनकर थीवन बहुत ज्यादा डर जाता है। देन हमें थीवन और कुक के बीच की बातचीत दिखाई जाती है जहाँ वो कुक थीवन को बताता है कि कैसे कोडुमन की फैमिली को वरादेव ने खुश होकर एक मैजिकल बॉक्स दिया था जो किसी भी प्रकार की विश पूरी कर सकता था, और कैसे उसकी फैमिली ने उस बॉक्स का गलत इस्तेमाल किया था और कैसे उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। और वो उसे यह भी बताता है कि कैसे आखिर में सिर्फ कोडुमन ही उस बॉक्स में मौजूद डेविल के आतंक से खुद को बचा पाया था। देन सुबह होते ही थीवन यहाँ से भागने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोडुमन आ जाता है और वो थीवन से कहता है कि कम से कम बारिश तो रुक जान दो। अब अजीब बात यह होती है कि यहाँ कोई बारिश नहीं हो रही होती है, लेकिन जैसे ही कोडुमन ऐसा कहता है तो बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन उसी दिन थीवन देखता है कि वो कुक एक और गड्ढा खोद रहा है और इससे थीवन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बारिश में ही घर से भाग जाता है। लेकिन जैसे वो मेन गेट से बाहर आता है तो उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं और वो वापस मेंशन में आ जाता है जहां वो कुक थीवन को अपने साथ उसी साउथ कॉर्नर में ले जाता है जहां पर थीवन कोडुमन को मरा हुआ पाता है। और जो गड्ढा खोदा जा रहा था वो असल में कोडुमन की बॉडी के लिए होता है। और यहाँ पर कहानी साफ हो जाती है कि उस बॉक्स में असल में चट्टान नाम का एक डेविल बंद था जो कि सबकी विशेष पूरी करता था, लेकिन कोडुमन के फादर ने उसे अनयूजुअल टॉर्चर किया था जिससे उसे गुस्सा आ गया था और उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और कोडुमन को बंदी बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया था। और अभी तक हमें जो कोडुमन दिखाया जा रहा था वो असल में कोडुमन रूपी चट्टान था। देन वो कुक कहता है कि अगर तुम सच में यहाँ से भागना चाहते हो तो तुम्हें इस मेंशन के बेसमेंट में जलते हुए लैंप को बुझाना होगा क्योंकि उसमें ही चट्टान की सारी ताकत छुपी हुई है, लेकिन उस बेसमेंट की चाबी कोडुमन रूपी चट्टान के पास रहती है जिसे हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ हमें एक और बात पता पड़ती है कि जो भी इस मेंशन में आता है वो अपनी याददाश्त भूलने लगता है और ऐसा ही थीवन के साथ भी होने लगता है। उसे ना तो अपना नाम याद होता है, ना ही अपना माँ का नाम याद होता है और ना ही उसे यह याद होता है कि उसे यहाँ पर आए कितना समय हो चुका है। देन रात के वक्त थीवन अपने प्लान को अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोडुमन रूपी चट्टान की आंख खुल जाती है और वो थीवन पर हमला कर देता है, लेकिन वो एकदम से रुक जाता है क्योंकि दूसरी तरफ उस कुक ने उस लैंप को बुझा दिया होता है। असल में एक बार जब कोडुमन रूपी चट्टान उस कुक को टॉर्चर कर रहा था तो उसी वक्त उसने उसकी कमर से वो चाबी चुरा ली थी, लेकिन यह बात उसने थीवन को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वह कोडुमन रूपी चट्टान के माइंड को डाइवर्ट करना चाहता था। देन थीवन बेसमेंट में जाता है जहां उसे वही कुक मिलता है और वो उसे वो बॉक्स भी दिखाता है जिसमें उन्हें उस डेविल को बंद करना होता है। और अब उन दोनों के सामने कोडुमन रूपी चट्टान आ जाता है और वो उस कुक पर हमला कर देता है। और हमें यह भी पता पड़ता है कि यह कुक असल में कोडुमन का इलिसिट सन था जो कि एक काम वाली बाई से पैदा हुआ था। और यहाँ पर कोडुमन रूपी चट्टान उन दोनों को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन वह दोनों बड़ी
बड़ी ही चालाकी से उसे मारकर उसकी बॉडी को जला देते हैं और अब हमारे सामने चट्टान आ चुका होता है जो कि बहुत ज्यादा भयानक लग रहा होता है। लेकिन वो कोक उसकी बॉडी जलने से पहले उसकी अंगूठी निकाल लेता है क्योंकि उसी अंगूठी में अब सारी पावर बची होती है। और जब वो उस अंगूठी को पहनने ही वाला होता है कि थीवन उसे रोकने लगता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे मेंशन में आग लग जाती है और पूरा का पूरा मेंशन जलकर राख हो जाता है। देन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थीवन सही सलामत मेंशन के मलबे में से बाहर आ रहा होता है और तभी उसके ऊपर वो कुक अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो कुक नोटिस करता है कि थीवन की कान की बाली गायब है और कान की बाली वहाँ पर होती भी कैसे, वो तो थीवन था ही नहीं। थीवन तो कब का मलबे में दबकर मर चुका था। यह तो असल में थीवन रूपी चट्टान था। और जैसे ही यह बात उस कुक को समझ आती है तो वो वहाँ से भागने लगता है और तभी उसे एक पोर्टुगीज सोल्जर गोली मार देता है और वहीं थीवन रूपी चट्टान भी दोबारा अपनी अंगूठी पहनकर दोबारा आतंक मचाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ साथ इस कमाल की मूवी का एंड हो जाता है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।